राशन मुहैया कराने का काम किया और ये निरंतर हमारा प्रयास रहा। लेकिन ये कोरोना काल जब खत्म हुआ तो मात्र 1 साल आपकी बेटी को मिला काम करने के लिए, और इस 1 साल में मुझे जितना लगता है कि बखूबी हमने काम करने का प्रयास किया है। क्योंकि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो अपने आप में ये समझते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, यथाशक्ति और यथा धन शक्ति भी उनके पास है। भाई कहीं कहीं बातों में ये सच्चाई है, क्योंकि इतना लूटा ही गया है कि भाई यथाशक्ति धन शक्ति होगा ही। और इस दरमियान में जो कम समय हमें मिला काम करने का, और इन लोगों ने ऐसा हवा बनाया कि इस विधानसभा में फिर से उपचुनाव खुद वो लोग कराएंगे, ऐसा उन लोगों ने बाजार बनाने का काम किया। चौक चौराहा पे ऐसी चर्चाएं उन लोगों ने की कि भाई रामगढ़ विधानसभा में ममता देवी की सदस्यता जाएगी और यहाँ पे उपचुनाव होगा और फिर से विपक्ष के दल के लोग यहाँ पर राज करेंगे। और ये किया भी उन्होंने। जब हम विकास का काम करने निकले, हमने सार्वजनिक काम को फोकस किया कि सार्वजनिक काम हमारे माध्यम से हो। यहाँ पर आपके रामगढ़ में सदर अस्पताल का निर्माण हुआ, लेकिन सुचारू रूप से उसकी व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसको हम लोगों ने करवाने का प्रयास किया। वहां पर डॉक्टर व्यवस्था हम लोगों ने कराया, कायाकल्प करवाया उस अस्पताल का। यहाँ तक कि वहां पर ब्लड बैंक नहीं था, वहां पे ब्लड बैंक का निर्माण हमने कराया। डायलिसिस सेंटर वहां पर हमने बनवाया। वहां पर 100 बेड का अस्पताल हमारे कार्यकाल में किया गया है। आप जाकर के देखते हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी आपके यहाँ लगा, ट्रॉमा सेंटर वहां पे बना। जितनी भी पंचायतें हैं, सभी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हमने अपने माध्यम से करवाया, हमारी अनुशंसा से हुआ है। तो इस तरह का स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर हम लोग काम कर सके। इतना ही नहीं, हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी फोकस किया, क्योंकि समय हमारे पास कम था और हमको पता था कि ये लोग हमको छोड़ेगा नहीं, हमारी सदस्यता ले ही लेगा। तभी हमने शिक्षा के क्षेत्र में फोकस किया। और आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, रामगढ़ कॉलेज में हमने आदिवासी छात्रावास वहां पे बनवाया। हमने डिग्री कॉलेज का निर्माण हमने अपने गोला प्रखंड में करवाया, क्योंकि गोला प्रखंड हमारा कृषि क्षेत्र है और वहां की बच्चियों को रामगढ़ आना पड़ता था, रांची जाना पड़ता था डिग्री की पढ़ाई के लिए, जिनको सुविधा देते हुए गोला में ही हमने डिग्री कॉलेज का अनुशंसा किया, विधानसभा में मांग भी किया, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। तब जाकर के वहां पर निर्माण कार्य भी अभी स्टार्ट है। SS+2 हाई स्कूल गोला में है, वहां पे हमने 20 कमरे का रूम बनवाया। और जितने भी सरकारी विद्यालय थे, खासकर उन सभी विद्यालयों का बाउंड्री वाल हो, उसके लिए हम लोगों ने लिख के दिया और उसका बाउंड्री वाल भी हमने DMFT के फंड से करवाने का काम किया। और तो और इस तरह से निरंतर हम लोग का प्रयास रहा है। पुल पुलिया आम चीज है, लेकिन अगर सार्वजनिक हम काम करते हैं तो वो सभी तबके के लोगों को वहां पे सुविधा मिलती है, ये हमारा फोकस रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हैं जो धनबल की ताकत को बड़ा पावरफुल समझते हैं कि भाई धनबल की ताकत से यहाँ पर चुनाव जीता जाएगा, धनबल की ताकत से यहाँ के लोगों को मन पे हम लोग राज कर लेंगे और धनबल की ताकत से ममता देवी की सदस्यता भी इन लोगों ने ले ली। आप लोगों को भी ये पता है, कई सारे वीडियोस हमने वायरल हुआ था हमारे उपचुनाव में, जब श्री बजरंग महतो जी चुनाव लड़ रहे थे, जब हमारी सदस्यता चली गई। और उस पे साफ दिख रहा है कि कौन कौन लोग थे जो हमारी गवाहियों को प्रभावित किया। झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाया गया, हमारे गवाहियों को 1 सप्ताह पहले उठा करके ये लोग लेकर के जा रहे हैं और सीधे कोर्ट पे इन लोग पेश कर रहे हैं कि भाई ममता देवी का आपको नाम लेना है। तो इस तरह का इन लोगों ने हमारे गवाहियों और न्यायालय को इन लोगों ने प्रभावित किया और हमारे ऊपर 5 साल का इन लोगों ने सजा किया। हमारी सदस्यता चली गई, हमें जेल जाना पड़ा। और उस समय जब हम डिलीवरी से उठे थे, हम डिलीवरी से उस समय यहाँ निकले थे और मात्र 3 महीने का हमारा बच्चा था। उस बच्चे को छोड़ करके और मुझसे अलग होकर के उसको रहना पड़ा और मैं जेल में रही। और लेकिन हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि जितना हम रोए हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे गार्जियन और हमारी बहनें हमारे लिए रोई है, हमारे बच्चे और हमें देख करके। और आप लोग का आशीर्वाद है कि आज पुनः इंडिया गठबंधन और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए फिर से मुझे यहाँ पर इस चुनाव में लाया है, मुझे प्रत्याशी बनाया है। और हम लोग चाहते हैं कि जो भय, भ्रष्टाचार और अत्याचार इस विधानसभा में हो रहा है, इसको हम लोगों को समाप्त करने का जरूरत है। इसके लिए हमने ठाना भी था और इसको समाप्त भी हम लोगों ने 19 में किया। लेकिन यहाँ धनबल की ताकत ने फिर से जोर लगाया
रहते हैं, सभी लोग बिजनेसमैन हैं और अपने दम पे खाते और पीते हैं, लेकिन ये लोग उनको भी चैन से नहीं रहने देते हैं, हमेशा उन लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, उनके चमचे और बेलचे मिल करके यहाँ पर शोषण करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है और इस रामगढ़ को भय मुक्त कराने की आवश्यकता है। इस रामगढ़ में जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला के रखा है उसको हम लोगों को समाप्त करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं जो भी हमारा 3 साल का कार्यकाल रहा, इस 3 साल के कार्यकाल में कोई नहीं कह सकता है कि कहीं भी कोई बड़ी घटना घटी होगी, कोई मर्डर भी हुआ होगा या कहीं डकैती कहीं घटी होगी। 3 साल में कोई नहीं कह सकता है जो ममता देवी विधायक थी। लेकिन आप देख लीजिए जस्ट 3 साल के बाद जो 2 साल का इन लोगों को कार्यकाल था, जो यहाँ के जो विगत 15 वर्ष से अपने आप को विकास पुरुष और मंत्री कहे जाते हैं, मात्र उनके 2 साल जब इस पर सत्ता में आया, कितने जगह जगह पर लूट कांड हुए, कितने मर्डर केसेस हुए हैं, ये निकाल के देखने की आवश्यकता है। और ममता देवी यहाँ काम करती है तो सच्चाई के लिए यहाँ पर काम करने का प्रयास करती है। ये लोग कहते हैं कि विकास पुरुष है, विकास किया और विकास करेंगे, ये लोग कह रहे हैं, जस्ट इनका नारा उल्टा है। ठेकेदारी किया है ये लोग और ठेकेदारी पट्टे को यहाँ पर इन लोगों ने स्थापित करने का काम किया है और इनका विकास पुरुष नहीं, इनका ठेकेदार पुरुष नाम होना चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी को इन लोगों ने बढ़ावा देने का काम किया है और व्यक्तिगत लोगों को यहाँ पर केवल स्थापित करने का इन लोगों ने काम किया है। इसलिए हम तमाम हमारे बहनों और भाइयों से अपील करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कई सारी योजनाएं यहाँ पर आप लोग के माध्यम से दी गई है, या वो 200 यूनिट बिजली माफी की योजना है, या 2 लाख तक केसीसी ऋण माफी की योजना है, या मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हमारी युवा वर्ग के साथियों को जोड़ने की आवश्यकता है। उन लोगों को लाभ दिया गया, या तो फिर जैसे पीएस के माध्यम से हमारी बहनों को सशक्त करने का मामला हो, या तो फिर हमारी बहनों को मैया समाज योजना के तहत एक समान राशि 1-1 हजार के उनके खाते में देने की बात हो। आप तमाम हमारी बहनें एक सशक्तिकरण के रूप में स्थापित की जा रही हैं और ये राशि बढ़ा करके दिसंबर माह से 2500 कर दी गई है और आपको दिसंबर माह से 2500 रुपए की ये राशि भी हमारी बहनों के खाते में जाने लगेगी। लेकिन इसके लिए आप लोग को इंडिया गठबंधन का साथ देना होगा, क्योंकि अगर ये सरकार रही, ये सरकार आप लोग बनाए तो जो योजनाएं चल रही है ये योजनाएं ऐसे ही निरंतर चलती रहेंगी, क्योंकि कभी भी कोई सरकार आता है तो वो अपना प्रोग्राम सेट करता है, वो अपना योजना लेकर के आता है। तो इसीलिए आप लोग को जो सरकार सुविधा पहुंचा रही है उस सरकार को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह हाथ छाप में अपना आशीर्वाद दे करके क्रम संख्या 2 में हमें अपना आशीर्वाद दें और एक बार हम लोगों को सेवा करने का मौका दें। बोलिए हमारा साथ दीजिएगा ना आप लोग, हाथ उठा के बोलिए, बोलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नारियल पासरा की ओर प्रस्थान करेंगे। बुरा अखरा